दोना में बूटी सुंगाई दी, बच्चा पैदा हो गया। विष्णु के कान में खुजली मची, मकसूदन पैदा हो गए, निकल पड़े। फिर उन्हीं को मानने पड़े। विष्णु के कान से निकले और विष्णु नहीं मार डाले। ऐसी बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। चलते 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 एक ताल पर पहुंचे और वहां पर ऋषि श्रृंग रहते थे। उन्होंने ये वहां पर श्राप दे दिया था, कहा कि जो भी इस ताल में आए के नहाएगा वो नर से नारी हो जाएगा। महाराज दशरथ उस ताल के पास में पहुंचे, शिकार उनको नहीं मिली, धूप से परेशान हो गए, गर्मी लग रही थी। वो सोचे चलो इस ताल में हाथ पैर धो लेता हूं। पहले तो उन्होंने हाथ पैर धोए, फिर सोचे कि अब गर्मी ज्यादा लग रही है, लाओ एक डुबकी लगा लेता हूं। जैसे ही डुबकी लगाई तो दशरथ नर से नारी बन गए। जैसे ही नारी बने, अब क्या करें, वहीं पर चुपचाप बैठे। इधर अंग देश के महाराज लोमपाद उधर घोड़ा पर सवार आ गए। बोले, अरे सुंदरी तू यहां क्यों बैठी है, क्या कारण है? कि मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। उसको लेकर के अपने घर चले गए। उसको महाराज दशरथ को रानी बना लिया। महाराज लोमपाद ने रानी बना लिया। कुछ काल में, कुछ समय में तो एक पुत्री पैदा हुई, उसका नाम शांता रखा गया। वो कुछ समय बाद जब अयोध्या में हलचल मची, महाराज दशरथ को बहुत दिन हो गए अभी नहीं आए, तो खोजते 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 सिपाही संतरी उनके साथ गुरु वशिष्ठ भी उसी ताल के पास में आ गए जिसमें नहा करके महाराज दशरथ नर से नारी हो गए थे। वहां पर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरा और बोले, भाई इस ताल में कोई नहाना नहीं, इसी ताल में नहा करके महाराज दशरथ और नर से नारी हो गए हैं। अब कहां है बस इतना तो पता है, पर आगे का पता नहीं। तो ऋषिश्रृंग थे, उनके पास में गए, उनको पूछे, वो बोले कि हाँ महाराज दशरथ नहाए और नर से नारी हो गए। और अंगदेश नरेश महाराज लोमपाद और अपने घर ले गए, उनको रानी बना लिया और उनके गर्भ से एक बेटी भी पैदा हो गई। फिर वहां पर उनके हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज अब हमारे महाराज दशरथ नारी से नर कैसे बनेंगे? कि फिर दोबारा आकर के और मैं उनके सिर पर हाथ फिरा दूंगा और इसी ताल में आके डुबकी लगाएंगे तो फिर नारी से नर बन जाएंगे। फिर वहां से उनको लाए, लाकर के महाराज लोमपाद भी साथ में आए। उनसे कहा कि जो आपकी रानी बन के आपके महलों में रह रहे हैं, ये अयोध्या से महाराज दशरथ हैं और इनके गर्भ से आपकी एक बेटी भी पैदा हो गई। फिर उस ताल पर लाए, महाराज श्रृंग ने उनके सिर पे हाथ धरा और जैसे ताल में डुबकी लगाए तो नारी से नर बन गए। फिर वो बेटी थी, महाराज दशरथ ने कहा कि ये बेटी तो आपकी है, अब मैं आपको इसको देता हूं। उनको दे करके अयोध्या में आ गए। ऐसी ऐसी बातें लिख लिख करके इन लोगों ने धुंध मचाया है। ऐसा ना कभी हुआ है ना होगा। इसी प्रकार से कथाएं कहते रहते हैं। नारद से बन गए नारी समय तेरी बलिहारी। नारद से नारी बन गए, अर्जुन से नारी बन गए। गुरुदेव जी बताते हैं कि एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों जने बैठे, तो अर्जुन कह रहा था कि नर का दर्जा बड़ा है। कृष्ण बोले, अरे अर्जुन तू बाबरा है, नर का दर्जा बना है, नारी का है। अर्जुन से कह रहे गिरधारी रे नर छोटो सदा बड़ी नारी। नर छोटा है और नारी बड़ी है। तो अर्जुन मानने को तैयार नहीं कि नहीं ऐसा नहीं है, नर के सामने नारी क्या है, नारी की क्या पूछ है। फिर कृष्ण ने उनको एक और दृष्टांत सुनाया
कि सुन भाई अर्जुन, एक लड़का था और वो नौकरी करके आ रहा था अपने घर के लिए। रास्ता में एक 30-32 साल की एक लड़की मिलती है और उसके सिर पर 20-25 किलो वजन है, और उस लड़का से कहती है कि ओ भैया, इस वजन को अपने सिर पर रख और मेरे घर तक पहुंचा। मेरा घर यहां से 5-6 किलोमीटर है। उसने, मैं तेरा वजन रख के क्यों चलूं? एकदम वो लड़की बोली, अरे भैया बचाओ बचाओ जी, मुझे पकड़ता है। एकदम वो पैरों में गिर गया, ले चलाओ ले चलाओ। वहां पर ग्वाल वाल पे ढोर चरा रहे थे, वो दौड़ करके आए। क्या बात है? कि कोई बात नहीं है, हिंसकी जानवर इधर से मेरे पे चोट करने के लिए आ रहा था और ये भैया नहीं होते तो मुझे खा जाता। अरे भैया, आपने बहुत अच्छा करा और आपने इसकी जान बचा दी, अब इसको घर तक पहुंचा दो। उसके सिर पे वजन रखवा कर अपने घर तक लाई, फिर वहां से भगा दिया। तब भी अर्जुन मानने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं कि वहां कृष्ण एक दिन रथ में बैठा, रथ हकार रहे हैं कृष्ण, अर्जुन बैठा हुआ है। एक ताल के पास में पहुंचते हैं। अर्जुन बोला कि प्रभु मुझे गर्मी लग रही है, आप कहो तो मैं स्नान करके आ जाऊं। कि कितना समय लग जाएगा? कि ज्यादा आधा घंटा लगेगा। कि ठीक है जाइए। जैसे ही उस ताल में जाकर के अर्जुन ने डुबकी लगाई तो वो नर से नारी बन गया। वहां होकर के राजा निकला, उसको अपने घर ले गया। अर्जुन को अपनी रानी बना लिया। अर्जुन के 4 बेटा हो गए, चारों बेटा बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। फिर वही पर्व पड़ा, उसी ताल पे नहाने के लिए आते। बुढ़िया आगे आगे चल रही है डंडा लेकर के, बहू बेटा उसके सब पीछे। सब नहा धो लिए, बाहर आ गए। आखिर में बुढ़िया नहाती है और जैसे ही बुढ़िया ने डुबकी लगाई ताल में और बाहर निकली तो देख तो अर्जुन वैसी मोच सब उसके वहां पर रखे हुए, धनुष बाण, उसने कपड़े पहरे, धनुष बाण। दौड़ करके कृष्ण के पास में गया। कृष्ण बोले, अरे अर्जुन, आप तो कहते थे कि मुझे आधा घंटा लगेगा आने में, और आप तो 10 मिनट में ही आ गए। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु 10 मिनट में तो सब कर्म हो गए, क्या हुआ? तो पूरा हाल सुनाया कि आप बताओ नारी का दर्जा बड़ा है कि नर का? कि नारी का बड़ा है। तो अर्जुन से कह रहे, गिरधारी रे नर छोटो है सदा बड़ी नारी। इसलिए सदुदेव जी कहते हैं कि नारियों से सदा दूर रहना चाहिए। नारी की झाई पड़ता अंधे हो तो भजन, कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। नारी नागिन विष भरी, बिसले बैठी घोर, और सूंघते ही विष चढ़ते है तो नस नस लेते न चोट। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए नारी का ये वासना, जो वासना पे विजय प्राप्त करता है, समझ लो उसने नारी पे विजय प्राप्त कर ली। और जो वासना विजय प्राप्त नहीं कर पाया, वो नारी पे विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो नारी का मारा मारा डोलेगा और पीछे पीछे डोलेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है। जितने भी हैं संसार में, सब नारियों के गुलाम होकर के मरे, विषय वासना में फंस करके मरे। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी देख लो। जब अत्रि मुनि थे, अनुसुईया के पति थे और जंगल में ही रहते थे, और जंगल में से जंगल में ही और जाकर तपस्या करने के लिए जाते थे उत्तराखंड के लिए। और जिस समय वो जाते थे तो अनुसुईया उनकी आरती करती थी और कहती थी, हे पति देव जल्दी लौट के आना। और 12 वर्ष बाद फिर आ जाते थे लौट करके। और फिर जब उनका मन गंदा हो जाता तो फिर जाते थे। बार बार क्यों जाते थे, क्यों आते थे? कारण क्या? नारी। यदि नारी के चक्कर में ना होते तो उनको बार बार उत्तराखंड में तपस्या करने के लिए जाना ही नहीं पड़ता था। और जब जाते थे तो आरती करती थी। उसको पतिव्रत धर्म भी बहुत अच्छा बताया अनुसुईया का। और अनुसुईया ने 3 बेटा पैदा किए। और किनसे किए? ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा 3 बेटा पैदा किए थे अनुसुईया ने। ब्रह्मा के द्वारा चंद्रमा, विष्णु के द्वारा दत्तात्रेय, और शंकर के द्वारा
दुर्वासा ये पैदा किए थे। और जिस समय वो उत्तराखंड के लिए जा रहे थे तो माता अनुसुईया उनकी आरती कर रही है और क्या कहती है कि मेरे पति देव प्यारे तुम ही हो मेरे देवी देवता, आप मेरे नैनन के तारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ये हाल वहां पर नारद जी सुन रहे थे। नारद ने देखा, ओ हो पतिव्रता है तो अनुसुईया है, हमारी रमा हुआ ब्रह्माणी तो कुछ भी नहीं है, इनका पैर भी धोवन। नारद तो थे ही आग लगाने वाले, इधर की उधर करने वाले। जाकर के पहुंच गए और तीनों बैठी उनसे जाकर के बोले, मां प्रणाम। जैसे तीनों ने कहा, अरे नारद कहां से आए हो, बैठो बैठो। कि नहीं बैठना नहीं है, खबर सुनाने आए हो। कि क्या? कि अनुसुईया जग में है नारी, आप तो कुछ भी नहीं अनुसुईया के सामने, एक पतिव्रता है तो अनुसुईया है। तीनों नाराज हो गई और बोली, दिमाग खराब है क्या? वहां पर रमा ने भी उनको खूब फटकारा। उमा बोली कि कहे जग मोई आदि शक्ति, और महादेव के हेत करी मैंने महाघोर भक्ति। मेरे समान और अनुसुईया कैसे हो सकती है? अरे कि आप कुछ भी नहीं, अनुसुईया के पैर की धोवन। इतना कह के नारद जी वहां से चल दिए। थोड़ी दूर गए, फिर लौट करके आए तो तीनों बात कर रही थी कि नारद अब की बार आवे उसका मार के मोटो दो। नारद जी ये बात सुनकर के वहां से चले गए। इधर तीनों नाराज हो गई। जब तीनों देवता आए उनसे बोली, ऐसे ऐसे बात है, कह तो अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करो और नहीं तो हम छोड़ के जाती है आपका साथ। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला के आदेश दिया कि जाओ अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। कामदेव वहां पर अत्रि का वेश बना करके पहुंचता है और जैसे ही जाकर के कहा, है प्रिय अनुसुईया, जो बात सुनी अनुसुईया ने वो पहचान ली कि मेरे पति तो उत्तराखंड के लिए तपस्या करने के लिए गए, ये कहां से आ गया। उनने पढ़ करके सरसों के दाने मारे तो जल करके भस्म हो गया कामदेव। जो रति को मालूम पड़ा कामदेव की घरवाली का नाम था रति, तो रोती आई रति सुन लो माता सती द्वार तेरे, कीजे अवगुण क्षमा मात मेरे। एकदम पैरों में गिर गई, रोने लगी। तो माता अनुसुईया को दया आ गई। दया आ गई तो उसने एक चुल्लू पानी भर के मारा तो कामदेव जिंदा कर दिया। आप बताइए, ऐसी ऐसी बातें गप्पे मारते रहते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चला कि कामदेव फेल हो गया तो स्वयं पहुंच गए और जा करके भेष बदल करके और भिक्षा मांगने लगे कि हे मां भिक्षा दो। भिक्षा लेकर के आई अनुसुईया कि नहीं ऐसे नहीं, नग्न रूप में दो। अच्छा ठीक है। उसने पानी मारा 3 खोंच भर करके पढ़ करके और तीनों और ललना 6-6 महीना की बना दी है और झुलाने लगी। ललना का मतलब उसने वहीं पर अपने बाम फंसा लिए और उन्हीं के द्वारा 3 बच्चा पैदा कर दिए। जिस समय रमा ब्रह्माणी वहां पर पहुंची तो वो तीनों पालना में झूल रहे थे। वो कौन थे? दत्तात्रेय थे, चंद्रमा और ये दुर्वासा। अब वो अंदर थे। फिर कहे नहीं हम अपने पतियों को पहचान नहीं पा रहे, तो तीनों बच्चा अंदर कर दिए और वो तीनों देवता बाहर निकाल के खड़े कर दिए, ले जाओ अपने अपने को, और लेकर के चले आए। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब बेकार की बात है, इनमें सारा संसार मौज लेता रहता है और इन्हीं किस्सा कहानियों को सुनते रहते हैं। इसमें कल्याण नाम की कोई चीज नहीं। जब तक हम विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को नहीं त्यागेंगे, जब तक चेतन पूजा में अपने मन को नहीं लगाएंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता है। लड़ने झगड़ने में पूरा समय चला जाएगा, तीर तलवार भाले चलाने में समय चला जाएगा, एक दूसरे को नीच बताते हैं। सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जब तक हमारे मन की कालमा नहीं मिटेगी, विषय विकार नहीं मिटेंगे, भ्रम जब तक नहीं जाएगा, तब तक अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं। अंतःकरण पवित्र करने के लिए तन से, मन से, वचन से
विवेकी संतों की सेवा चाहिए। संसार की सेवा करेगा तो संसारगामी होगा, पशुओं की सेवा करेगा तो पशुगामी होगा, पक्षियों की सेवा करेगा तो पक्षीगामी होगा। और यदि संत गुरुजनों की सेवा करेगा, त्यागी बैरागी होंगी, तो बैराग आएगा। जो दुनिया का खटराग सुने वो खटरागी हो जाते हैं, और संतों का बैराग सुने वो बैरागी हो जाते। तो बैराग भी दो प्रकार का होता है। लोग समझ लेते हैं कि एक ही प्रकार का बैराग होता होगा। एक तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी कोई साधु संत आते, कमाते, खिलाते पिलाते, मस्त रहते, वो भी वैराग है। और एक वैराग है कि खानी बानी दोनों जालों को त्याग करके पार की संतों की शरण में लग करके तन मन वचन को पवित्र कर लेना, वो वैराग पक्का है। और बिना वैराग के कल्याण हो ही नहीं सकता है। काल पीर तिनकी मिटी जिनको दृढ़ वैराग, ते बिन जीव सब दुखित अति पच पच मरे अभाग। काल पीर नहीं की मिट सकती है जिनको दृढ़ वैराग हो और पार की सदगुरुदेव की शरण में रह गए के और बिल्कुल मज जाए, अंतःकरण को पवित्र कर ले, मन विषय वासना की तरफ उसका बिल्कुल नहीं जाए, भ्रम भूल कल्पना की तरफ बिल्कुल नहीं जाए, और सही न्याय निर्णय से चले, उसके हृदय की काई छूट जाती है। लोहे के बर्तन को रोज यदि घिस करके बढ़िया तरह मांजते रहो तो उसको जंग नहीं खा पाती, और यदि जो मांजने में लापरवाही करते हैं तो उसको जंग खा जाती है, छिद्र निकले आते। इसी प्रकार से जो विषय विकारों को नहीं हटाता, जो सत्संग में लग करके अपने मन को नहीं मांजता, तन को नहीं मांजता, पवित्र नहीं करता, तो उसको विषय वासना खा जाती है। जिस प्रकार से जंग से लोहे में छिद्र हो जाते हैं, इसी प्रकार से पूरा तन मन वचन सब बिगड़ जाता है। जीव अपने आप को भूल करके विषयगामी हो करके और अंत में शरीर छोड़ता है, तो वही वासना कर्म के अनुसार वो खानी में पटक देती है। और यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, अच्छे प्रकार से अपने अंतःकरण को पवित्र कर ले, तो फिर वो वासना नहीं ले जा पाती, क्योंकि वहां शुद्ध है वासना। तो पर शुद्ध वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध है सेवा भक्ति। सदगुरुदेव जी बताते हैं बिना सेवा और बिना दान के अंतःकरण पवित्र हो नहीं सकता है। तो वासना तो वो भी है, लेकिन वो शुद्ध है, पवित्र है, किसी खानी में नहीं। अहम वो भी है कि मैं गुरु भक्त हूं, मैं चेतन पूजा करता हूं, मैं मांस नहीं खाता, पर वो शुद्ध अहम है। अशुद्ध है कि मैं आज ही बकरा गुला के काट के मांस खाऊंगा, देवी के नाम पर चढ़ाऊंगा, ये अहंकार है। देवी के मांस नहीं खाते, ये सब बेकार है। और पहले की देवियां खाती होंगी तो वो अपने कर्म के अनुसार चलेंगी, और आज की जो खा रही है वो भी जाएंगी। पर कोई जो पत्थर की मूर्तियां मंदिरों में रखी है, ये खाती हो, ये नहीं खाती हैं। ये तो पहले की जो खाती थी उनके हैं ये चित्र है, और वो तो अपने कर्म के अनुसार जन किस खानी भटक रही होंगी बेचारी। अब उनकी मूर्तियां बना बना करके आज के लोग जिब्भे लंपट बने हुए हैं, काट काट करके खाते हैं। तो सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं, तजजात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते। इसलिए धोखे को दूर करो और भ्रम भूल कल्पना से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। और जब तक भ्रम भूल कल्पना से न्यारे नहीं होगे, इस भूल को अपने अंदर से नहीं मिटाओगे, तब तक लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, नदी नालों की पूजा करते रहोगे, पत्थरों की पूजा करते रहोगे, और झूठ बोलते रहोगे कि इसमें प्राण पड़ जाते हैं, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये सब बेकार की बात है, ना ऐसा कभी हुआ है और नहीं होगा। इसलिए भाइयों, भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, कालमा को अपने अंदर से निकाल दो। जब कालमा निकल जाएगी, जब भ्रम निकल जाएगा, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, मैंने कभी भी धोखे का उपदेश नहीं दिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, धोखे के उपदेश से मनुष्य भ्रमित होते हैं, जीव का अपमान होता है। इसलिए जीव का अपमान हो
ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। जब घर गृहस्थी में किसी का शरीर छूट जाता है, बाल बच्चे का, जब उसमें प्राण नहीं पड़ पाते तो पत्थर की मूर्ति में प्राण कैसे पड़ सकते हैं? पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं पड़ सकते। यदि पत्थर की मूर्ति में प्राण पड़ जाते तो छोटे बच्चे का घर में शरीर छूट जाता है, 10-20 साल के का छूट जाता है, बुजुर्गों का छूट जाता है, तो तुरंत उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा लेनी चाहिए पंडित पुजारियों को बुला करके। उनमें क्यों नहीं वो प्राण डाल पाते? जब उसमें नहीं डाल पाते तो पत्थर की मूर्ति में कभी प्राण नहीं पड़ सकते। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के वो यादगारियां हैं, यादगारी बनानी चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए और मंदिर में यादगारियां रखना चाहिए और यादगारी के लिए घूमने भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करना या पूजना या मेवा मिष्टान चढ़ाना ये दोष युक्त है। इसलिए हे भाइयों, हे ज्ञानियों, अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। महापुरुषों की मूर्ति बनाने में कोई दोष नहीं है, बना दो यादगारी के लिए। और वहां पे लिख भी दो भाई ये यादगारियां हैं, इनमें कोई जीव नहीं है और इसके पूजन से आपका कुछ भला भी नहीं होगा। हाँ, इन्होंने अपने काल में जो अच्छे कर्म करे उनको धारण कर लो तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, कालमा छूट जाएगी। इसलिए ये साधु श्री कबीर साहब का निर्मल उपदेश है और इस निर्मल उपदेश को जो भी अपने अंतःकरण में उदाहरण करेगा और इसके अनुसार चलेगा, अपने कर्मों को सुधारेगा, तो उसके मन के विकार सारे मिट जाएंगे, मन में किसी प्रकार का खेद नहीं रहेगा, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना से वो बच जाएगा, उसके अंतःकरण की कालमा बिल्कुल छूट जाएगी, मन के विकार सब जाते रहेंगे, शुद्ध सा वृत्ति हो जाएगी, अष्ट महासागरों उसके अंदर आ जाएंगे, 10 दोषों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, झूठी मानंदी उसकी छूट जाएगी और पवित्र उसका मन हो जाएगा। इसलिए भाइयों ज्ञानियों, अपने मन को पवित्र कर लो और पार की सदगुरुदेव के सत्य न्याय निर्णय के उपदेश को सुन करके सारी भ्रमणा को दूर कर दो। और जब आपकी भ्रमणा दूर हो जाएगी, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपके मन में पवित्रता आ जाएगी, कालमा सारी छूट जाएगी, राग द्वेष आपका मिट जाएगा और झूठे जो किस्सा कहानी है इनको सुन करके आप मौज लेते रहते हो, ये सारी झूठी कल्पना है। इस पर विचार करो और पार की संतों के लिखित जो ग्रंथ है उनको पढ़ो, साधु श्री कबीर साहब जी के बीजक को पढ़ो और श्री कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर में 8वें आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने जो भाष्य किया है बीजक का, उसको पढ़ो। सभी प्रकार की कालमा आपकी मिट जाएगी। जड़ चेतन भेद प्रकाश को पढ़ो जो सदगुरु श्री काशी साहब जी रचित है। इन ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे और भेद आपके समझ में आएगा तो सारी कालमा आपकी मिट जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा और जड़ाध्यास दूर होते ही आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। सारी झूठी मानंदी जड़ाध्यास आपके अंदर से निकल जाएगा। फिर आप गालियां देना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब छोड़ दोगे। मारना, काटना, शराब पीना, नशे में कलम चलाना, एक दूसरे के ऊपर भभकना, ये सारा आपका मिट जाएगा और पवित्रता आ जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।